यही होता है कि आईटी जॉब में सैलरी कितनी होती है। कैसे जॉब मिली थी आपको दुबई में, अब अबू धाबी में? तो आपका मतलब एक्सपेंस किन की तरफ से था, वो कंपनी की तरफ से? जैसे मतलब ये टाइम है आने का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इज जून। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईडी व्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है राहुल और आज मेरे साथ है मेरा भाई इमरान, जो कि अबू धाबी में होता है। जब मैं एडीआईबी बैंक में सिक्योरिटी का काम करता था तो भाई वहां पे आईटी की जॉब करता है। तो कैसे हो इमरान भाई, क्या हाल है आपकी? सुनाओ फिर सभी। मैं बढ़िया हूँ राहुल भाई। सही चल रहा है मेरा। अच्छा। और आप कैसे हैं? आप वीडियो कैसे चल रहे हम भी बढ़िया भाई। आप देख ही रहे होगे व्लॉग, तो डेली डालने की पूरी कोशिश करता हूँ। अपना पूरा हार्ड वर्क चल रहा है। आप सुनाओ, कब आ रहे हो दुबई फिर? प्लान तो है मेरा आने का दुबई के दिन, दुबई को। अभी थोड़े दिन पहले एक ट्रिप किया था दुबई की, मगर दिन में आया दिन में चला गया। सोच रहा हूँ अभी कल परसों में फिर दुबई के एक प्लान कर रहा हूँ, मगर कंफर्म नहीं है। कंफर्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। अच्छा, क्योंकि एक बढ़िया सी राइड भी दिखाएंगे ना। आपके किसी दोस्त के पास एक स्पोर्ट्स कार भी है तो वो भी दिखाएंगे भाई। अगर मौका मिले तो उस चीज को भी हमें दिखाना चाहिए ना, ज़रूर अगर इन ज़रूर केस अगर ऐसा हो सके तो। ज़रूर। दुबई आएंगे तो ज़रूर आपको ले चलूँगा मैं इनके पास में। तो इमरान भाई, एक बार तो आप अपनी ऑडियंस को एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो क्या? कुछ कहाँ से आप, कैसे, क्या हो? देखिए, मेरा नाम है इमरान हैदर और मैं हैदराबाद इंडिया से हूँ। आईटी में काम करता हूँ एज अ सीनियर सिस्टम एनालिस्ट। ओके। करंटली मैं काम करता हूँ HCL के लिए, जो अपनी इंडियन HCL। कंपनी है HCL। और हमारा जो ओके भाई। क्लाइंट है वो है अबू धाबी इस्लामिक बैंक। अच्छा, मतलब एडीआईबी बैंक आपका क्लाइंट है, लेकिन आप काम करते हो एचसीएल कंपनी के साथ। जी हाँ, मेरा पेरोल HCL का है, मगर हम काम करते हैं ADIB के लिए। ओके ब्रदर, आप ये बताइए कि आपको कितने साल का आईटी का एक्सपीरियंस है और कितने साल हो गए आपको अभी यहाँ दुबई में काम करते, और कैसे जॉब मिली थी आपको दुबई में, अब अबू धाबी में? मैं, देखिए, मेरा करियर मैंने स्टार्ट किया था 2014 में। 2014 में करियर स्टार्ट किया था। 2014 में? जी हाँ। और मतलब पहले से ही आपने फ्यूचर सेट कर लिया था कि इतनी जल्दी से ऐसी फील्ड में चले गए जो फ्यूचरिस्टिक है? नहीं, मतलब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। मैं डिग्री मेरा पास आउट किया। डिग्री पास आउट करने के टाइम पे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो वॉक इन्स होते हैं कॉलेजेस में, तो उसमें मुझे इंटर्नशिप मिली थी 3 महीने की। तो 3 महीने ओके। मैंने इंटर्नशिप की थी। जब मेरा रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद में मैं इंटर्न से परमानेंट एम्प्लॉय बन गया कंपनी का। तो मैं परमानेंट हुआ अच्छा। 2014 में। इंटर्नशिप भी मैंने 14 में शुरू की, परमानेंट भी 14 में हुआ। रिजल्ट के इंतज़ार में था खाली। तो ओके। जैसा मैं परमानेंट हुआ, उसके बाद में 14 से 3 साल वो कंपनी में काम किया। फिर उधर से निकल के दूसरी जगह गया, मैं उधर ज्वाइन किया, उधर काम किया। फिर उसके बाद में मुझे HCL के पास में से ऑफ़र अच्छी लगी, मुझे HCL में ओपनिंग नज़र आई। फिर HCL को ज्वाइन किया। HCL में ज्वाइन करने के बाद में HCL ने मुझे 2019 में अबू धाबी भेजा। अच्छा, मतलब आप इंडिया से ही एचसीएल कंपनी के थ्रू अबू धाबी आए हो, मतलब एडीआईबी बैंक में अभी काम कर रहे हो एचसीएल की तरफ से। HCL के थ्रू आया मैं। तो आपका मतलब एक्सपेंस किन की तरफ से था, वो कंपनी की तरफ से? जैसे कि फ्लाइट टिकट होगी, वीजा हो हाँ, गया, या एवरीथिंग? मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं आया था उस टाइम पे मेरा 1 महीने का रहना और मेरे वीज़े का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा और आपके टिकट का खर्चा कंपनी ने दिया था मेरे को, क्योंकि मैं कंपनी के थ्रू आया था। मैंने सेल्फ कोई सर्च नहीं किया था। कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में इंटरव्यू हुआ, प्रोजेक्ट ने सेलेक्ट किया मेरे को और मुझे कंपनी ने भेज दिया इधर। ओके। तो भाई, अभी काफी लोग हैं जो कि आईटी के क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें आईटी की जॉब दुबई में कैसे मिलेगी, यूएई में हमें आईटी की जॉब कैसे मिल सकती है। तो क्या क्या ऑप्शन है और कहाँ कहाँ लोगों को ट्राई करना चाहिए, या फिर उनको विजिट वीजा पे यहाँ पे दुबई में आना चाहिए, या घर बैठ के वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? तो इन सवालों का भी जवाब दे दो भाई। देखिए, आपको अगर IT ज्वाइन करना है, ना सिर्फ मैं UAE बोलूँगा या मिडिल ईस्ट बोलूँगा, मैं बोलूँगा आप यूरोप में जाइए, आप नॉर्थ अमेरिका जाइए, आप किधर भी जाइए। IT आपकी ऐसी फील्ड है जो बहुत वास्ट फील्ड है और IT कंटिन्यूस ओके। चेंज में है। तो IT में आपको हर थोड़े थोड़े दिन में नया नया चेंजेस नज़र आएंगे। तो सबसे पहले आपको ओके। करना ये पड़ेगा कि आप अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा कि अभी मार्केट में है क्या। जैसा कि एट द मोमेंट आप सब कुछ सुने होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, और फ्यूचर क्या है, तो उसके ऊपर अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। तीसरा चीज़, ओके। अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि करंट मुझे आता है, फ्यूचर के लिए मैं रेडी करूँगा अपने आप को।
तो आईटी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करती रहनी पड़ती है, मतलब आपको पढ़ना ज़रूरी है उसके लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा जॉब मिल अच्छा। गई मैं बस चिल करूँगा घूमूंगा, नहीं नहीं, आपको दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकाल के पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए, तो ओके ही आपको ओके। प्रमोशन है, तो उसके अंदर आपको स्कोप है। अब जब ओके। बात आती है जॉब की, तो जॉब देखिए हम्म। आईटी के जॉब पाने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, उतना कुछ आपको सोचना नहीं है। आपके पास में बेसिकली बोलूँगा 3 तरीके हैं ज्वाइन करने के लिए। पहला तरीका है कि आपकी जो कंट्री में आप रह रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो ऑलरेडी, उसी कंपनी को कस्टमर मिल गया मिडिल ईस्ट में, यूरोप में या कहीं पे, उन कंपनी के थ्रू आ सकते हैं हाँ आप, जिस तरीके से हम आए हैं। और हाँ दूसरा हाँ तरीका बिल्कुल। है आपका कि आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन नौकरी गल्फ हो गया आपका, मॉन्स्टर गल्फ हो गया आपका, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे आके आप कंपनीज में देखिए, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग्स आती रहती है हर 4-4 5-5 दिन में। ओपनिंग देखिए, जो आपका हाँ प्रोफाइल हाँ। आपका सेट होता है उस हिसाब से आप उसके लिए। अच्छा, वेबसाइट कौन कौन सी बताई आपने अभी? नौकरी गल्फ हो गई आपकी, मॉन्स्टर गल्फ हो नौकरी गया। गल्फ, मॉन्स्टर गल्फ। हाँ, उसके अलावा आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। तो ये जो ओके। कॉमन वेबसाइट है तो जो हम अपनी कंट्री में खुद यूज़ करते हैं, वैसे वेबसाइट आपको यहाँ के लिए भी मिल जाएंगे। इंडीड हो गया, आप इस किस्म के वेबसाइट पे आप देखेंगे, आपको हर किस्म के प्रोफाइल्स मिलेंगे, हर किस्म की ओपनिंग्स आती रहती है, हर 2 दिन में कोई ना कोई अपडेट आता रहता है, तो आप इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप टूरिस्ट वीज़ा लेके इधर आएंगे और इधर आके आप मार्केट में जाके अपनी सीवी ड्रॉप इन करेंगे, फिर आप इंटरव्यू देंगे, जॉब लेंगे। अब मैं बोलूँगा कि अच्छा, मतलब विजिट वीजा पे आने का आप बोलते हो कि विजिट वीजा पे आके भी चांस ले सकते हैं लोग? हाँ, वो आपके ऊपर है, आपकी पर्सनल विश है, वो लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। मगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको कि सबसे पहले आप करिए ये कि आप ऑनलाइन जाइए, सर्च करिए और देखिए कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या जिस आप फील्ड में एंटर करना चाह रहे हैं, उस फील्ड में आपको ओपनिंग्स कितने हैं। कम से कम आपको एक 20-30 ओपनिंग या 50 ओपनिंग नज़र आ रहे हैं, तो जब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि मैं वीज़ा का खर्चा करूँगा, टिकट का खर्चा करूँगा, आने का खर्चा करके रहूँगा 1 महीना 2 महीना, वो सही बात है। हाँ, जब वैकेंसी आएगी तो उस टाइम आने का फायदा, लाइक किसी वेबसाइट पे इतनी वैकेंसी दिखे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वहाँ पे विजिट वीजा लेके जा सकते हैं, इतनी वैकेंसी है तो कुछ करेक्ट। ना जैसा कुछ तो अपने पास तुक्का लग कंट्री ही में एक सकता है। सीजन बन जाता है कि भाई इस टाइम पे लोग रिजाइन करके निकलते हैं, तो इस टाइम पे ओपनिंग्स खुलती है। हर कंट्री में एक सीजन होता है कि उस सीजन में आपको ज्यादा ओपनिंग्स मिलते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करिए तो कि सीजन्स कब आ रहे हैं आपके पास में, क्योंकि हर एक आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कब आना चाहिए आईटी की फील्ड में बंदे को? मतलब किस महीने में ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं आईटी की जॉब लेने के लिए? देखिए, मैं मेरी जो कंपनी है, हम HCL से है, तो हमारे पास में होता यह है कि मार्च में अप्राइजल का महीना होता है, क्योंकि हम इंडिया का ही फॉलो करते हैं अप्राइजल फॉर्मेट। मार्च में अप्राइजल का महीना होता है, अप्रैल में, जून जुलाई में ओपनिंगें शुरू होती है थोड़ी बहुत। जून जुलाई में आपको नजर आना ओके। शुरू होता है कि ओपनिंग्स हो रही है। मतलब हाँ, मतलब ये टाइम है आने का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इज जून, तो ये बेस्ट टाइम है अगर। हाँ, बेस्ट टाइम तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा क्योंकि अभी मार्केट कोविड के बाद में, अब ये जो मार्केट जो डाउन हो रही है, आपकी स्टॉक मार्केट डाउन हो रही है, तो कंपनीज भी थोड़ा आगे पीछे होते हैं हायरिंग करने के लिए, क्योंकि वो अपना एक बजट सेट अच्छा करते अच्छा। हैं। तो आप पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करो कि आपकी आपकी जो खासियत है, आपका जो स्पेशलिटी है, क्या उसकी ओपनिंग्स है, और फिर उसके बाद आप प्लान करो मैं आऊँगा। क्योंकि आने के लिए तो मैं बोल दूंगा आने के लिए, मगर आने के बाद में ये ना हो जाए कि आपको मिले ना, तो पहले आप देख लो, क्योंकि अब आईटी फील्ड पूरी ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन सब चीज़ आपको मिल जाएगा, आइडेंटिफाई करके आप मार्केट में आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है सही कि हम है। तो दिल्ली से बॉम्बे चले जा रहे हैं, 2 दिन का तो सफ़र है, ट्रेन से 1 दिन में पहुंच गए, यार अपनी तो कंट्री है, रुपया चलेगा, यार दिरहम में बात हो रही है, तो हम पैसा बढ़ के खर्चा हो रहा है, तो हमको उसको भी बिल्कुल सोचना बिल्कुल पड़ेगा कि सही बंदा बात है। कमाने के लिए आ रहा है। तो अगर भगवान ना करे अगर उसका खर्चा हो गया और काम नहीं हुआ, तो फिर अच्छी बात नहीं ना किसी। हाँ, ये बात तो सही बात है, फिर तो बंदा यहाँ पे कमाने के लिए आया, उसके लग जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ भाई साहब, आप अगर मतलब कोई बंदा विजिट वीजा पे आए और किसी डायरेक्ट कंपनी में वो अप्लाई करे, सीवी ड्रॉप करे, ऑनलाइन अप्लाई करे, उसके बावजूद भी उनका कोई रिप्लाई ना आए, तो कोई ऐसी एजेंसी है जिसका आप नाम बता सको, जिससे हम लोगों को बता सके कि भाई इस एजेंसी के थ्रू चल जाए, ताकि मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर बंदों का कुछ नहीं हुआ तो वहां पे जाके आईटी की जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एजेंसीज है, मगर मेरे को चेक करना पड़ेगा, 2-3 एजेंसीज होना चाहिए जो मैं चेक करके आपको कंफर्म कर ठीक है, सकूंगा। आप चेक करके बता देना, लेटर ऑन मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा उनको मैं। एजेंसीज में एक डर होता है कि थोड़े फेक भी हो जाते हैं।
हाँ इसीलिए मैं पूछ रहा था कि इन केस अगर आपको कुछ पता हो कि ये एजेंसी बेस्ट है, फेक नहीं है, ऐसा कुछ आपको पता तो हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अपना काम क्या है, लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाना, कि किसी की हेल्प हो जाए अपनी चैनल की बदौलत। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी एजेंसी के बारे में पता चल जाए लोगों को, क्योंकि अपना ये तो है नहीं कि हमें पैसा चाहिए भाई, हम तो यही चाहते हैं कि लोगों को कुछ भला हो जाए। हमें पैसे से इतना वो नहीं है कि जो बंदा जॉब की तलाश में इधर आए उससे हम पैसा ऐंठना चाहे, ये हमारा किसी का भी माइंडसेट नहीं है। इसी के लिए ना स्पेशल इमरान भाई ने भी बोला कि चल ठीक है, हम लोगों की हेल्प करेंगे, मुश्किल नहीं है, लोगों को जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाएंगे, उनको बताएंगे, ताकि किसी का पैसा वेस्ट ना हो। तो इमरान भाई के लिए लाइक जरूर करना भाई इस वीडियो को। तो हाँ भाई, कंटिन्यू करो आप। देखिए राहुल भाई, आप जब भी कोई कंट्री को जाते हैं तो आपका फर्स्ट हाँ, एक्सपीरियंस ही आपका लास्ट एक्सपीरियंस बन के रह जाता है। तो हम कोशिश ये करेंगे सही कि बात है। हमें ऊपर वाले की करम है कि हमको अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ज़रूरी नहीं है हर एक को सेम एक्सपीरियंस मिले, तो हम कोशिश तो यही करेंगे सही कि बात सबको है। अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो सबसे पहले मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इंडिया में एक अच्छा एक्सपीरियंस तैयार रख के आओ, ताकि आपको किसी चीज की हिचक ही ना हो कि भाई सीधी जॉब मिल नहीं जाएगी। नहीं भाई नहीं मैं experience है इंडिया का। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसा कि हम यूएई आए तो हम हमारे पास ऑलरेडी जॉब थी, जॉब के कंफर्मेशन हाँ, पे आए हम। जो लोग आके यहाँ पे अच्छा, ढूंढते हाँ, हैं सही जॉब, बात है। तो उनका एक मूड खराब हो जाता है, अरे यार विदेश में घूम रहा हूँ मैं, कुछ नौकरी नहीं है, पैसे खर्चा हो रहे हैं। हमें उस वैसा टेंशन नहीं थी। हमें क्या था, हम आ गए इधर, हमें 1 महीना गुजरेगा, पैसे आ जाएंगे। तो हम वो एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि वो एक्सपीरियंस किसी इंसान का ख़राब ना हो। तो हम इसलिए कोशिश करेंगे कि अगर कोई एजेंट भी सजेस्ट करे तो हम ये देखेंगे कि जेन्युइन एजेंट हो। एजेंट के अलावा भी होता ही है, जैसा कि आप है, आप इधर कई साल से हो, तो आपके भी एक फ्रेंड सर्कल बन गया होगा। तो अगर कोई बंदा आने का प्लान कर रहा है यूएई, तो आप उसकी सीवी लेके आप अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में दे दोगे कि अरे भाई कुछ ओपनिंग हो तो इस बंदे के लिए बता देना। जैसे कि मैं हूँ, हम लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप है हम दोस्तों का। अब कई सारे दोस्त अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, अलग अलग यूएई के हिस्सों में, कोई दुबई में, कोई शारजा में, कोई अजमान में, कोई क़तर में चला, कोई क़तर चला गया, कोई बहरीन चला गया। तो लड़के तो चले गए, मगर व्हाट्सएप में अभी भी कॉन्टैक्ट में है, एक ग्रुप बना रखे। तो अगर समझो कोई बंदा है मेरे को बोलेगा अरे भाई कुछ ओपनिंग है तो मुझे बताओ इस फील्ड में, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि अरे भाई इसकी ओपनिंग है तो आप कैसे बताओ। तो ज़रूरी नहीं है वो यूएई आए, क्या मालूम क़तर में ओपनिंग मिल जाए, या बहरीन में मिल जाए, सऊदीया में मिल जाए, ओमान में मिल जाए। तो उस हिसाब से अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो आप फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो, वो इंटरनली मालूम कर लेते हैं कि भाई कुछ है तो उस कंपनी में कांटेक्ट करो बोलकर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आपके फ्रेंड्स है तो यूटिलाइज कर सकते हैं आप एजेंसी के पास जाने से पहले। तो चलो ठीक है भाई, इन केस इन फ्यूचर इफ यू विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब, सो प्लीज मेरे को बता देना व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं वीडियो बना के लोगों को बता दूंगा कि इसमें आईटी की जॉब अपनी निकली हुई है। सही है, क्योंकि यहाँ पे आईटी की जॉब जब आती है तो आपको क्राइटेरिया दिया होता है कि भाई इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़ लड़के को या लड़की जो भी है उनको इतना आना चाहिए। उस क्राइटेरिया के साथ में आप अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपको कॉल तो आएगा, इंटरव्यू तो होगा आपका। अब इंटरव्यू के टाइम पे देखिए अभी मार्केट इस हिसाब से हो रखा है कि दो सीन होते हैं कि अगर समझो एक बंदा है, 100 मार्क्स का एग्जाम है, इंटरव्यू को मैं एग्जाम जैसा ट्रीट करूंगा इस एग्जाम्पल में। 100 मार्क्स का एग्जाम है, एक बंदा है जो इंडिया से इंटरव्यू दिया है ओवर द कॉल, उसको 98 आए, और एक बंदा है जो यहाँ फिजिकली अवेलेबल है और उसने इंटरव्यू दिया, उसको आए 90। अगर उसकी जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी तो 98 वाले को खर्चा करके कंपनी बुलाएगी। अगर वो पोजीशन उतनी क्रिटिकल नहीं है कि मतलब एक बंदा ज़रूरी नहीं है, 2-3 लोग है ऑलरेडी उनके हाथ में, खाली एक चाहिए था उनको ऐसा बैकअप, तो वो 90 वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 90 वाला ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है, ना उसे रहने का खर्चा है, ना उसे बुलाने का खर्चा है, खाली एक वीज़ा का खर्चा है। तो कंपनी को वो एक थोड़ा कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है। तो आपकी इम्पोर्टेंस के ऊपर में भी डिपेंड है कि ज़रूरी नहीं है कि बंदा यहीं आके जॉब ढूंढे, कई जनों को वहाँ से भी मिल जाती है। तो डिपेंडिंग है कि आपके स्किल सेट क्या है, आपका नॉलेज बेस कितनी है, कि आप कितना इम्प्रेस कर सको, और कॉन्फिडेंस रहेगा इंसान को तो आगे बढ़ सकेगा। और यहाँ पे इंटरव्यू देना मतलब आसान चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए नॉलेज, उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कॉन्फिडेंस। क्योंकि हम समझो मैं दिल्ली में हूँ, तो अगर मैं दिल्ली में इंटरव्यू देने जाऊँगा तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मुझे आसपास के लोग ही मिलेंगे इंटरव्यू में, और छोटा सा ही कंपटीशन रहेगा। एक ओपनिंग रहेगी तो 100-200 लोग का कंपटीशन मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा तो खाली इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान और भी कई सारे देशों से लोग, जैसा कि लिथुवेनिया हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया,
और कई सारे टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, कई सारे कंट्री के लोग आते हैं हाँ, और मतलब एक ही पूरे पोजीशन वर्ल्ड से दुबई में लोग आते हैं जॉब के हाँ। लिए। ये बात लोग समझते नहीं है, पूरा बड़ा कंपटीशन होता है जब बहुत यहाँ पे टफ कंपटीशन कंपटीशन हो होता जाता है। तो इस जगह में अगर समझो आपकी वोकेबलरी सही नहीं है, या इस जगह पे आपको डर लग रहा है, आप हेजिटेट कर रहे हो लोगों से बात करने के लिए, थोड़ा शर्मा जा रहे हो, डर रहे हो, तो लोग जज कर लेते हैं बहुत जल्दी आपको, यानी तो आपको सही बात, थोड़ा आज के टाइम में तो हर प्रेफरेंस के कोई टाइम पे जज थोड़ा कर पीछे लेता कर है। देते हैं। आपको तो जज करने की जरूरत है ही नहीं, आपको तो 3-4 पता नहीं कितनी लैंग्वेज आती है, आपको तो इतना कॉन्फिडेंस भी है। तो जरूरी नहीं है ना हर एक को आए, तो आने से पहले मेंटली अपने आप को बंदा प्रिपेयर करके आएगा तो उसे मालूम रहेगा कि जो होगा मैं हैंडल कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम बस में बैठ के चले गए बाजू वाले गांव में बात कर लेके आ गए, नहीं नहीं नहीं, आप विदेश आ रहे हो, आप कंट्री चेंज कर रहे हो, माहौल चेंज हो रहा है, खाने का तरीका, रहने का तरीका, लोगों के, आपके दोस्त, आपके मित्र चेंज हो रहे हैं, तो उस टाइम पे अच्छा, तो आपका जैसे कि अभी 1 महीना तो कंपनी ने पे किया, कि आपका रहना कंपनी ने पे किया, बराबर, और उसके बाद आपकी क्या सैलरी हुई? मतलब पहले मंथ से क्या सैलरी थी? अभी ज्यादा होगी, मतलब 2-3 साल हो गए अभी आपको, तो जो पहले मंथ की सैलरी थी वही सैलरी है या इंक्रीज हुई है? और क्या कुछ सैलरी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, और आपकी सैलरी का भी कुछ एक एक्सपेक्टेड रेशियो बता दो कि इतनी सैलरी बन जाती है, ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन तो यही होता है कि आईटी जॉब में सैलरी कितनी होती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक पैरामीटर्स होते हैं सैलरी के हर जगह में। फ्रेशर को सैलरी 3,000 से 5,000 के बीच में कुछ भी मिल सकती है, डिपेंडिंग है कि अच्छा, वो उसका फ्रेशर्स के लिए है। फ्रेशर्स या 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा जो होता है ना, उसको 3 से 5 के बीच में कुछ भी मिलती है, डिपेंडिंग उसकी नॉलेज बेस कितनी है। उसके आगे जो जाना है आपको, वो आपकी मेहनत ही ले जाएगी। और आपको अप्राइजल हर साल होता है। 2020 में अप्राइजल नहीं हुआ था, 2020 में किसी को हाइक नहीं मिली थी। 2020 के अलावा हर बार हर एक को हाइक मिलती है, मगर बात शर्त है कि आपने क्या करके दिखाया है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, तो आपको काम भी तगड़ा वाला ही करना पड़ता है। तो जब मैं आया था उस टाइम पे मैं आया था एज अ सिस्टम एनालिस्ट, तो मैंने 3 साल के अंदर में एक प्रमोशन लिया है सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की पोजीशन पर। तो मैंने अपने आप को 3 साल में एक पोजीशन बढ़ाई है। अगर अब मैं नेक्स्ट लेवल मुझे जाना चाहिए, या तो प्रोजेक्ट क्या तो टेक्निकल लीड जाना चाहिए मुझे, या नहीं तो मुझे चाहिए टीम लीड जाना। टीम लीड जाऊंगा तो मैनेजमेंट का रास्ता हो गया, और मैं टेक्निकल बंदा हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा टेक लीड की तरफ में। अगर मैं टेक लीड बनूंगा तो फिर मेरी पोजीशन बढ़ेगी, मेरा पैकेज बढ़ेगा। अप्राइजल तो आपको मिलता है हर साल को साल, मगर 100-200 के करीब में मिलता है, या डिपेंडिंग कंपनी टू कंपनी, किसी कोई 500 देता है, कोई 100 देता है, कोई 1000 देता है, वो अप्राइजल तो मिलता है आपको। मगर अगर आपको सही में एक जंप चाहिए कि सीधा समझो आपकी सैलरी है समझो 5,000, आपको नेक्स्ट जंप चाहिए सीधा 10,000 का, तो उसके लिए आपको प्रमोशन लेनी जरूरी है। अप्राइजल के भरोसे आप मुझे 10,000 मिल जाएंगे, वो तो वैसा बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको स्किल सेट अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप समझो फ्रेशर आओगे तो 3 से 5 के बीच में, एनालिस्ट एक नॉर्मल जॉब होगी आपकी, तो आप 6 से 8 के बीच में कमाओगे। सीनियर हो गए तो फिर आप एक 8 से 10 के बीच में कुछ भी मिलेगा आपको। टीम लीड मतलब आपकी सैलरी 10,000 दिरहम 10,000 दिरहम है। अभी नहीं पहुंची, अभी पहुंचने वाली है, पहुंची तो नहीं है, अभी कोशिश में लगा पहुंच जाएगी। अभी हमारे साथ वीडियो शूट होगी, अभी आपकी 10,000 भी क्रॉस कर देगी। तो भाई आपके मुंह में घी शक्कर, मैं खुद कोशिशों में लगा हुआ हूँ। हर जगह जाते हैं तो एक ही बात होती है, अरे यार कोविड में लॉस हो गया। अब कोविड का बहाना बना चुके हैं कंपनियां, तो बड़ी सारी कंपनी कोविड के बहाने बनाती है। कोविड एक ऐसा आ चुका है कि भाई अप्राइजल देने के लिए सब कानी करते हैं, तो बड़ा लड़ाई करना पड़ता है कि अरे नहीं यार, हमने इतना मेहनत की, इतना काम, इतना एनर्जी लगाई है, अब तो चाहिए हमको। तो आपको रैपो बिल्ड करके एचआर से, मैनेजर से, सबसे बात करके अपना अप्राइजल करवाना पड़ता है। टाइम लगता है मगर हो जाता है, जैसा अपने कंट्री में भी हो रहा है। सेम सिचुएशन है, सिचुएशन हर जगह की यही है। सही बात है। चलो भाई इमरान, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया आपका, और इतनी सारी नॉलेज शेयर करी लोगों के साथ। इससे मेरे को भी काफी सारी मोटिवेशन और काफी सारी नॉलेज मिली है, साथ में ऑडियंस को भी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना, और इमरान भाई के लिए कमेंट जरूर करके जाना कि इतनी सारी नॉलेज शेयर की, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी टाइम निकाल के हमारे साथ वीडियो शूट करी और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू मिस्टर इमरान। नहीं राहुल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं काम करूंगा, मैं आपको 1-2-3 एजेंसीज जो यहाँ पे चलती है यूएई की, एटलीस्ट मैं आपको उनके लिंक्स दे देता हूँ। वो आप भेज देना, ताकि सबसे बेस्ट काम तो वही है कि एट द एंड कोई तो मतलब एक
ऐसा स्पोर्ट मिल जाएगा लोगों को जहाँ पे उनकी होप थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सके, इन केस अगर उन्हें कोई और जॉब ना मिले तो। और दूसरा काम मैं ये करूँगा कि जैसे हमारे पास में फ्रेंड सर्कल्स में ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के, और आप देखना आपके पास में मिलेंगे ग्रुप्स, तो हर एक जगह होते हैं। जॉब ओपनिंग्स आती रहती है उधर में, तो अगर वैसे भी कुछ मिलते हैं तो मैं आपको, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, मैं आपको पर्सनली फॉरवर्ड करते रहूँगा, और उसी हिसाब से आप फिर सही है। अपडेट करते रहना लोगों को। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, और वीडियो को शेयर करके सभी उन लोगों के पास भेजो जो कि दुबई में, यूएई में या किसी भी गल्फ कंट्री में, यूरोप में कहीं भी जाना चाहता है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिली है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली जल्दी इमरान भाई के साथ और भी अलग वीडियो आएगी। आप कमेंट डाउन कर सकते हो, आप बता सकते हो कि किस तरह की और जॉब चाहिए, तो सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।